स्वागत है भाई, आप हमारे चैनल पर आए अपना कीमती टाइम लेकर के। पहले तो मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूं भाई को। आप हैं शाहिद आर्यन साहब, जो इंस्टाग्राम पे काफ़ी फेमस हैं। रील्स बनाते हैं, वीडियो होते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, कॉमेडी वीडियोस होते हैं, फेसबुक वगैरह पर भी होते हैं। तो ख़ास करके हम लोग इस चीज़ को समझेंगे कि रील्स कैसे होती हैं और सोशल मीडिया वर्क कैसे करता है। फेम के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और स्ट्रगल के बारे में ख़ास करके बात करेंगे। तो भाई स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं चाह रहा था कि आप ही शुरू करें, कुछ बातें हम चाह रहे थे। अरे मैं क्या शुरू करूँ, आपने मुझे बुलाया तो आप शुरू करिए, फिर ऐसे बातें होती रहेंगी। अब ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो हर कंटेंट क्रिएटर के दिमाग में होता है कि वायरल हो जाएं, तो आप कैसे वायरल हो गए? भाई हर कंटेंट क्रिएटर का यही है कि आई थिंक मैं जब आया था, टिकटॉक जब आया था तब मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट की थी, वो भी लिपसिंग की। तो फिर ऐसे नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन था तो बना रहा था। तो देन उसके बाद जो है धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट इसी में आ गया। अच्छा, तो कोई वीडियो ऐसी हुई होगी ना, वायरल हुई होगी या कुछ हुआ होगा? नहीं, टिकटॉक पे और इस पे तो लाइकी वाइकी चल रहा था, तो उस पे तो उतना नहीं जा रहा था क्योंकि हम काम ही नहीं कर रहे थे ना। हमें जो काम करना था वो काम ही नहीं कर रहे थे ना, लिपसिंग कर रहे थे। लिपसिंग लिपसिंग कैसे, मतलब समझा नहीं मैं। लिपसिंग जैसे कि सॉन्ग पे, अच्छा, गाने वगैरह वगैरह, लिपसिंग हाँ करते थे। वही करते थे। हाँ। तो उसमें ये था कि हाँ खाली बैठ गए तो कर लिए, बट मेरा था कि मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना था। हाँ। अच्छा, ये आप पहले से आपने ये सोच रखा था? हाँ, एक्टिंग वगैरह का आपको शौक पहले से रहा होगा फिर? हाँ एक्टिंग बता तो रहे, जब टिकटॉक आया था हाँ। तभी से मेरा वो था कि मैं भी लोगों के जुबा पे हूँ, फेमस हूँ, वायरल हूँ। हाँ। तो ये मेरा सपना टिकटॉक से, मतलब मैं थोड़ा बचपन से मेरा फिल्म के फीलिंग आती थी। सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा ध्यान था। तो पहला वीडियो जो आपने लिपसिंग के अलावा जो पहली वीडियो आपने बनाई थी, वो वीडियो कौन सी थी और व्यूज आए भी थे उस पर? मैंने एक रोस्ट वीडियो बनाई थी जो अभी चल रहा है ना, रोस्टिंग मीम्स रोस्टिंग वाला। तो मैंने एक वीडियो मैंने उसको बनाई थी। तो पहला कंटेंट, मतलब अगर ऐसा कंटेंट बता रहा हूँ कि अगर मैंने पहली वीडियोस बनाई थी अगर विदाउट लिपसिंग, तो यही था कि मतलब मैंने एक लड़की थी उसको रोस्ट किया था। अच्छा, तो कोई टिकटॉकर को? हाँ वही से मतलब थोड़ा हुआ कि हाँ अभी थोड़ा अलग किया जा सकता है लिपसिंग से, तो उसी से। बाकी टिकटॉक पे इसके साथ भी मैंने 2-3 वीडियोस ऐसे बनाई है लिपसिंग वाली। ये तो मतलब ये कुछ नहीं है, ये है मेरे साथ बहुत पहले से, आई थिंक लॉकडाउन के टाइम से। तो आप कितने साल से काम कर रहे हैं? मैं इस पे मैं तो बहुत दिन से काम कर रहा हूँ, मान के चलिए कोविड आया था उससे एक डेढ़ साल पहले। अच्छा, यानी कि हमें लगता है 5-6 साल हो गए आपको काम हाँ करते 5-6 हुए। साल हो गए, तो उसी पे काम कर रहा था। बाकी जो है क्या बताऊँ, कंटेंट क्रिएशन का सफ़र बहुत लंबा है। क्यों? और क्या भाई, कंटेंट क्रिएटर देखिए हारून भाई, ऐसा है ना कि कंटेंट क्रिएशन में जो है आपको फैमिली सपोर्ट सबसे ज़्यादा चाहिए। हाँ, सबसे मेन होता है फैमिली सपोर्ट। हाँ बिल्कुल। अगर फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी तो आप नहीं कर सकते हैं कुछ। जैसे कि ऐसे कर लो कि अगर 3 भाई हैं और 3 भाई, अगर 2 भाई काम कर रहे हैं, एक भाई काम नहीं कर रहा है, एक घर का छोटा बेटा काम नहीं कर, तो जाहिर सी बात है भाई, हर फैमिली वाला टेंशन लेगा कि 2 बंदों को सेट कर दिया, 2 बेटे को। तो ऐसा होता है। तो मैं भी ऐसा ही था कि वीडियोस में, गेम में अपना सारा टाइम वेस्ट करता था। तो मेरे घर वाले भी थोड़ा रूड रहते थे मेरे से। हाँ, कि सिर्फ वीडियो बनाता रहता है, कुछ होता कि नहीं है। गेम खेलता रहता है पूरी रात। मेरा ऐसा ही था कि मैं गेम खेलता रहता था पूरी रात। तो मेरी अम्मी जो है वो थोड़ा ज़्यादा वो करके सुबह उठ के गालियाँ ही खाता था मैं कि हाँ सोता रहे, यही करता, कुछ नहीं करेगा, ये वो है। तो ऐसा होता है, फैमिली सपोर्ट सबसे ज़्यादा चाहिए। पहला वीडियो कौन सा था जब फैमिली को पता चला कि नहीं आप ये काम कर रहे हैं? पहली वीडियो वही थी, और जैसा कि मैं बता दूं, पहली मेरे से मतलब मैं आज भी उसको लेके थोड़ा वो होता हूँ कि मैंने पहले गाली वाली 2-3 वीडियोस बनाई। अच्छा, शुरुआत में कुछ वीडियो गाली हाँ वाली? मतलब ऐसा होता ना कि हाँ जैसे माहौल थोड़ा वो होता है कि हाँ ठीक है। तो मेरा वो था कि हाँ मैंने गाली वाली वीडियो बनाई थोड़ी। तो आज भी रिग्रेट है उस बात का कि हाँ मैंने पहले ये क्यों किया। हाँ, ये वीडियो नहीं बनानी चाहिए। हाँ ये नहीं बनानी चाहिए तो थी। वही वीडियो वायरल हुई थी? नहीं वो नहीं वायरल हुई थी। सबसे पहली वीडियो मेरी वायरल हुई थी IPL की। अच्छा। हाँ, एक ये वीडियो था जिसमें मैंने RCB को रोस्ट किया था।
तो वही वीडियो मेरी सबसे पहले वायरल गई थी। हाँ। मिलियंस में, जो 24 घंटे के अंदर 2-3 मिलियंस गई थी। तो सबसे पहली वीडियो मेरी वही थी। उसके बाद फिर ऐसे ही वीडियोस बनाता गया। घर वालों को कब पता चला आपके? घर वालों को तो बहुत पहले से पता है कि मुझे सोशल मीडिया में इंटरेस्ट है, इसीलिए मैंने पढ़ाई छोड़ दी इंटर के बाद। अच्छा, आपने इंटर के बाद पढ़ाई? इंटर के बाद मैंने पढ़ाई ही छोड़ दी। तो घर वालों को भी मतलब उनको ये हुआ कि मैंने उनसे टाइम मांगा अपनी फैमिली से कि मुझे इतने साल का टाइम दे दो, अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ इसमें तो देन मैं जो बोलोगे वो करूँगा, जहाँ बोलोगे वहाँ काम करूँगा, जो बोलो। तो इसलिए मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया हारून भाई। मेरे पापा मुझे लखनऊ भेज रहे थे कि हाँ किसी में नाम लिखा लो, पढ़ाई कर लो, क्या है ये सब। तो मैंने उनसे बोला कि देखो मैं चाहूँ तो चला जाऊँ, कोई वो नहीं है, मैं चला जाऊँ, बट ये रहेगा कि मैं वहाँ जाके फिर फालतू की चीज़ों में खर्चा करके आपसे यही बोलूँगा कि यार मुझे ये बुक लेनी है, ये रिसेप्शन है, ये है, ये फेयरवेल है, उसमें मैं आपसे फालतू के पैसे मंगवाता, आराम से घूमता। लखनऊ की बात ये आप जानती हैं लखनऊ हाँ, कहीं भी शहरों में जब शुरुआत ये दौर होता है तो बस इसलिए मैं बोला कि नहीं, मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ उसमें मुझे आप टाइम दे दीजिए। हाँ, बाकी तो बोले कि ठीक है और क्या। उसके बाद मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला। हाँ, सब ऐसा नहीं कि कोई मेरे अपोजिट रहा हो कि हाँ नहीं ये गलत कर रहा है। सब मेरी अम्मी, मेरे भाई, भाभी, मेरी बड़ी सिस्टर, छोटी वाली सिस्टर, मेरे पापा, सब लोग मुझे सपोर्ट किए। देन ऐसे इसी बीच में इनकी एंट्री हुई। ये हमारी लकी चाम है, तो इनकी एंट्री हुई तो मैंने फर्स्ट वीडियो इनके साथ एक शूट की थी। एक कॉपी वीडियो थी। अच्छा। हाँ, एक कॉपी वीडियो थी जो कि उसमें मैं सो रहा होता हूँ और ये बोलती रहती हैं, उसमें सर्च करती रहती है कि हाँ हे गूगल मामा के जेब से पैसे कैसे जो है। देन वही वाली वीडियोस। हाँ, उसके बाद से जो है वो वीडियो वायरल गई मेरी पहले वीडियो। हाँ, वो आई थिंक 15 या 20 मिलियन प्लस है वो वीडियो। अच्छा, सिंगल फर्स्ट। हाँ, वो वीडियो पहले की थी। तब से मैं मतलब मेरा हुआ कि हाँ इसका जो इसका टैलेंट है मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। इसकी जो मतलब मैंने सोचा तो अगर ये स्कूल से आएगी तो ये गलत चीज़ों में ही जाएगी। अगर कुछ भी खेलती है, वो करती है, तो इससे मैंने सोचा कि इसको एक स्किल्स ही दे दी जाए, बोलने का तरीका, कॉन्फिडेंस। तो फिर इसके साथ स्टार्ट कर दी। उसके बाद देन ऐसे पहले इतना वो नहीं था ना कि मतलब कंटेंट क्रिएटर मतलब ऐसा था, तो पहले कॉपी ही बनाते थे। हाँ, सारे लोग बना लेते। क्योंकि हर क्रिएटर का ये है कि वो मतलब अगर कोई बंदा अगर आज इस टाइम पे कोई भी अगर अच्छा क्रिएटर है तो उसकी स्टार्टिंग यही है कि वो पहले कॉपी ही करेगा। तो मैंने भी ऐसे कॉपी की बहुत सारी। तो एक चीज़ है मतलब अगर खुद का कंटेंट है तो उसकी बात अलग होती है, और जो कॉपी रहती है वो ऐसे चलती थी कि 10,000 प्लस जाती थी, उसके बाद 20,000 के ऊपर रुक जाती। अच्छा, मतलब कॉपी कंटेंट जो होता है वो चलता नहीं है, रन नहीं होता। अरे जाहिर सी बात है कि अगर मार्केट में कोई एक प्रोडक्ट इंसानों का रखा है और उसके बाद डुप्लीकेट करोगे तो कितने दिन चलेगा। जाहिर सी बात। तो वही चीज़ है कि ब्रांड ही होता है। तो फिर मैंने ऐसा किया कि 20,000 25,000 पे आके व्यूज़ रुक जाते थे। देन उसके बाद मैं करता गया। फिर भी मैं मतलब ऐसा था कि कभी कभी मेरा ऐसा टाइम आया है कि मैं छोड़ दूं, हटाऊं, काम कर लूं। पासपोर्ट भी बनवा लिया था मैंने कि निकल जाऊंगा बाहर चले जाएंगे। हाँ, निकल जाऊंगा। तो फिर वो कुछ नहीं। फिर मेरे फ्रेंड सर्कल में मेरे और भी दोस्त हैं, जैसे कि फरहान, गुफरान, आकिब, यूनिक टीम। हाँ, यूनिक टीम। वो मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं और उनसे मेरी बहुत बनती थी। उन लोगों ने मुझे बहुत सारा वो दिया कि हाँ, बहुत चीज़ों में मेरी मदद भी की कि हाँ भाई ये कामयाबी इतनी आसानी से नहीं मिलती है। तो मैंने भी बोला कि भाई मैं मतलब हार नहीं मान रहा हूँ, बट ऐसा होता है कि जब व्यूज़ जा के एक टाइम पे रुक जाते हैं ना, तो ऐसा होता है कि इंसान डिमोटिवेट होने लगता है। डिमोटिवेट वाला सिस्टम। बट मैं जब भी ऐसे डिमोटिवेट हुआ हूँ तो मेरी फैमिली ने मुझे पीछे से पुश किया है कि अरे वही तो है, कर। अगर कोई दुकान खोलता, अगर नहीं चलती तो क्या बंद कर देता क्या? हाँ, जाहिर सी बात है, बैठना पड़ेगा। अगर दुकान में हो तो काम करना पड़ेगा। तो फिर काम करता रहा। फिर आई थिंक 50K कर लिया, फिर उसके बाद 80K कर लिया। उसके बाद मैं चला गया लखनऊ कि अब कुछ थोड़ा और अलग करेंगे। तो लखनऊ चला गया, वहाँ भी काम किया। वहाँ मुझे सीखने को बहुत मिला। हाँ, लखनऊ में मैंने बहुत चीज़ें सीखी वहाँ पे, क्योंकि और भी क्रिएटर्स थे तो उन लोगों ने भी बहुत सारी हेल्प की मेरी।
तो वहाँ से सीखा बहुत हूँ। देन उसके बाद फिर वापस आ गया, नहीं जमा वापस आ गया, फिर आके फिर से मैंने इनको रीबूट किया। मैं बोला हाँ कि अब फिर कुछ करते हैं, थोड़ा स्क्रिप्टिंग पे काम किया, स्टोरी पे काम किया, क्योंकि देखो स्टोरी पे काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लिखोगे नहीं, राइट नहीं करोगे, तो हारून भाई मैं कहता हूँ कि आप यही होगा कि आप 15 सेकंड पे वीडियो ख़त्म कर देंगे। जैसे कि अभी ले लो कि कोई वीडियो मेरी वीडियोस पहले ऐसे थी कि ये आती थी, मैं कुछ बोलता था, देन इनका रिएक्शन या मेरे रिएक्शन, उसके बाद वीडियो ख़त्म। तो ये तो ऐसा होता था कि छोटी छोटी क्लिप करके ऐसे करते थे। बट अभी क्या है, अभी मैंने जब से मैं लखनऊ से लौटा हूँ, तब से मेरा ये है कि मैंने अपनी जो है वीडियोस की लेंथ बड़ी कर दी है। कितने मिनट की अप्रोक्स 1 मिनट होती है, लास्ट 1 मिनट, हाँ हाईएस्ट 1 मिनट की होती है, 40 सेकंड की होती है, 30 सेकंड से तो नीचे की नहीं होती है। तो मैंने अच्छे कंटेंट पे काम करना चालू किया। उसके बाद फिर मेरी जुगलबंदी का वो चालू किया मैंने, तो वो मेरी वीडियोस आई थिंक 24 घंटे के अंदर 4 मिलियन या 5 मिलियन गई। देन उसके बाद वो चली गई वायरल ही चली गई। वो कितना गया? वो गई 106 मिलियन। 106 मिलियन? 106 मिलियन। तो मतलब ये सब मेरे ड्रीम थे जो मैं जी रहा था, मतलब पहले पास्ट में जो मैं जी रहा था, ये मेरे ड्रीम है। और मैं बात करूँ इसकी, तो ये बहुत लकी है मेरे लिए। हाँ ये बहुत लकी है, मतलब इसको मैं किसी भी चीज़ में अगर मैं स्टार्टिंग कुछ भी करता हूँ तो इसको ज़रूर इन्वॉल्व करूँगा कि हाँ ये रहे मेरे साथ उस टाइम। तो ये मेरे लिए नहीं, ये पूरे घर के लिए लकी है। हाँ थोड़ा शैतानी करती है, परेशान करती है, शैतान है, लेकिन लकी बहुत है मेरे लिए। तो अगर मैं कहूँ कि अगर मैं ये सफ़र में अकेला ऐसे वो हो के आया हूँ तो ये गलत है। मेरे सफ़र में इनका भी बहुत साथ है। मेरा भांजा रेहान है जो मेरी वीडियो सारी वही शूट करता है। अच्छा। स्टार्टिंग से वही शूट करता है, तो उसका बहुत बड़ा रोल है। हाँ एक टीम की तरह काम तो करना ही पड़ता। हाँ मैं मतलब ये था कि मेरा ये भी था कि लोग अपने यहाँ बहराइच ज़िले में ऐसा कि लोग टीम में वर्क करते थे कि उनकी वीडियोस वायरल जाती थी। तो ये फैक्ट भी है, अगर टीम वर्क नहीं होगा तो आप नहीं कर सकते हैं। तो मेरा भी ये था कि मैं ऐसा था कि मैं चाहता तो मेरे पास लड़के मिल जाते, मैं कर लेता, क्योंकि मेरे अंदर वो मतलब मैं वो अपने ऊपर इतना बिलीव रखता हूँ कि मैं कर लूँगा। तो मैंने 1-2 बंदों से कांटेक्ट भी की, हाँ कि भाई वीडियोस चलते हैं, वीडियोस बनाते हैं, वायरल जाएंगी, ये है वो है। तो फिर नहीं, वो बोले कि नहीं यार अभी टाइम वो हो जाएगा, मैं बिजी हो जाऊंगा, ये है वो है। तो इसलिए मतलब तो मेरा एक वो था कि मैं अकेले ही काम करूंगा, मतलब किसी से ना कोई वो ना कुछ। तो मैंने काम भी किया और जो है जब मैंने कंटेंट की जर्नी स्टार्ट की थी तब मेरा था कि मुझे पैसे नहीं कमाने हैं, फिर मुझे फेम कमाना है भाई, लोगों का प्यार, कि मतलब जुबा के मतलब हर एक इंसान की जुबा पे नाम हो कि हाँ बंदा काम कर रहा है। हाँ तभी 2 मिलियन हो गए हैं लगभग। तो मैंने वो काम किया मतलब, और मैंने ये भी नहीं कि मैं अपने फॉलोअर्स पे ध्यान नहीं देता। अगर आज मेरे 20 लाख फॉलोअर्स हैं तब भी मैं उनके देखता हूँ, उनकी हर एक कमेंट पढ़ता हूँ। आज भी अगर वो चाहे वो 50 मिलियन प्लस जाए या 20 मिलियन प्लस जाए, मैटर नहीं करता, मैं कमेंट सारे देखता हूँ कि क्या पॉजिटिव कमेंट है, क्या नेगेटिव है। तो ऐसा था कि मुझे पैसे नहीं कमाने थे हारून भाई। मैं चाहता तो अब तक कम से कम 25 से 30 लाख रुपए कमा लेता। तो इनकम कैसे होती कैसे? बट मैं नहीं कमा रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं चाहिए, अब भी मुझे पैसे नहीं चाहिए। नहीं तो इनकम होती कैसे है यहाँ से? मुझे कोई इनकम की कोई नहीं, क्योंकि मेरे पापा हमेशा मेरा बैकअप प्लान थे। तो मैंने जितना वो चाहा कि वो खर्च करूँ उतना मैंने अपने घर वालों से मांगा, उन्होंने मेरी हेल्प भी की इन चीज़ों में कि हाँ ठीक है काम करते रहो। उसके बाद मेरा मैंने वो किया। तो FB पेज मेरा बहुत पुराना है, तो उस पर मैंने फिर जैसे इंस्टा पे पोस्ट करता था वैसे FB पे, तो फिर FB पे मेरा पेमेंट आने लगा। तो उस पर मतलब ऐसा था कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसके खर्चे में अगर मैं वो करूँ तो मेरा पैसा FB दे रहा है, तो उसके मैं टेंशन नहीं लेता, क्योंकि अभी मेरा कोई वो नहीं है। अभी अगर मैं कोई भी काम करता हूँ तो ये नहीं सोचता हूँ कि हाँ इसमें पैसे लगेंगे, देन उसके बाद मुझे खर्च करने पड़ेंगे या पैसे कहाँ से लाएंगे, तो ऐसा नहीं। मैं FB मेरा पैसा, तो मेरा एक बैकअप प्लान मेरा हो गया FB फेसबुक, तो मेरा बैकअप प्लान हो गया। तो मेरा ऐसा होता कि मुझे अगर खर्चे का वो दिक्कत होती है तो मेरा FB वो देता है। तो मैं इंस्टा पे इसलिए पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ अभी के लिए, तो फिलहाल नहीं कर रहा हूँ।
बाकी हाँ, भविष्य में ब्रांड्स अगर ऐसा मिलेंगे तो जरूर करेंगे। बाकी अभी के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई वो दिक्कत नहीं है। और वैसे भी ऐसा होता है कि अगर आप प्रमोशन ही करते रहोगे तो आपकी ऑडियंस चली जाएगी। नहीं तो मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं जो अपने उस वीडियो की जो स्टोरी होती है उसी के अंदर वो प्रमोशन। हाँ, अभी तो वही होता है, इस टाइम तो वही होता है। अगर मैं भी करूँगा तो वैसे ही करूँगा। हाँ, कि एक स्टोरी में ही प्रमोशन को शो कर दिया। हाँ, तो ऐसे ही होता है। हाँ। तो अभी देखिए क्या हो गया ना कि मतलब मुझे ऐसा था कि मेरा जब 100 की हुआ था, जब बूस्ट हुए थे मेरे फॉलोअर्स यहाँ आने के बाद, तो मेरा ऐसा था कि मेरे जो फ्रेंड में मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल में जो भी थे, तो जिनके साथ मैं लखनऊ में भी रहता था, तो फिर ऐसा होता था कि अगर मैं वीडियोस पे मैं एक तो मैं डेली वीडियो पोस्ट करता हूँ, डेली वीडियो पोस्ट करता हूँ, एडिट भी खुद करता हूँ, शूट मेरा भांजा करता है, एडिट मैं करता हूँ, उसके बाद रोज़ एक वीडियो पोस्ट करता हूँ। तो ये मेरा माइंडसेट बन गया कि मतलब मेरे पे अब ये आप ये कह लो कि एल्गोरिदम प्रेशर हो गया या मतलब हो गया, अब कुछ भी कह लो, बट मैं अभी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ऐसा होता है कि मैं फोकस करता हूँ कि मैं अपनी एक वीडियोस एक दिन में दूँ ही दूँ, क्योंकि मेरी ऑडियंस वही है, फैमिली फ्रेंडली। हमने तो कई लोगों को देखा वो 3-3 वीडियो डालते हैं पर डे। देखिए स्टार्टिंग में आप अगर वो कर सकते हैं तो ये कॉमन है कि अगर आप पोस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो इंस्टाग्राम आपको देखेगा ही नहीं। अच्छा, मतलब कंटेंट ज़्यादा डालना ज़रूरी है? नहीं, ज़्यादा नहीं, अगर ऐसा मैं बोल दूँ तो गलत रहेगा कि एकदम ज़्यादा कंटेंट मतलब एक दिन में 4 वीडियोस डालो, ऐसा नहीं है। देखिए ऐसा होता है कि अभी देखो एक टाइम होता है, अगर आप एक वीडियो सुबह कर रहे हैं, अगर नया पेज है, एक वीडियो आप सुबह कर रहे हैं, देन एक वीडियो दोपहर में कर रहे हैं, एक वीडियो शाम को कर रहे हैं, तो देखिए नए क्रिएटर के लिए मतलब ये तो कॉमन है कि हाँ ये तो आपको करना ही पड़ेगा। हाँ, 1-2 वीडियो पर डे, क्योंकि वो आपको बूस्ट चाहिए अपनी, क्योंकि अगर जैसे कि ये होता है कि रीच मैटर करती है, अकाउंट की रीच मैटर करती है। तो अगर आपकी 10 बजे वाली वीडियोस 10,000 प्लस चली गई, दोपहर वाली वीडियोस आपकी 5,000 प्लस चली गई, शाम वाली वीडियोस आपकी 4,000, तो काउंट होता है, तो उससे आपकी इंक्रीज होती है, आपकी जो रीच होती है वो इंक्रीज होती है, बढ़ती है, तो उससे बहुत मैटर करता है। देन आपके बाद अब जब धीरे धीरे आपकी वीडियोस चलने लगेंगी, मिलियंस में जाने लगेंगे, देन उसके बाद जो है आपको ऐसा होता है कि हाँ आप एक दिन में एक वीडियो पोस्ट कर सकते हो। टाइम आपका वो आपको फिक्स करना पड़ेगा। अच्छा, एक कोई टाइम ऐसा आता होगा इंस्टाग्राम पर काम करते करते कि उसके बाद कोई सी भी वीडियो डाल दो चल जाती होंगी? नहीं, ऐसा कहेंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके 2 मिलियन फॉलोअर हैं और आप एक कोई बस ऐसे ही कोई रैंडम वीडियो बना के डाल देते हैं, तो उसकी कितनी रीच होगी लगभग? देखिए एक ऐसा नहीं है कि मतलब अगर कुछ भी डाल देंगे बना के। देखिए हमको अब अगर 20 लाख हो गई, जैसे अगर 100 के था तो मुझे उस 100 के फॉलोअर्स की चिंता थी कि मैं इनको क्या दूंगा। तो जैसे जैसे नंबर्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जिम्मेदारी बढ़ रही कि अगर मेरे 20 लाख फॉलोअर हैं और जो ये मुझे देखते आए हैं, अगर मैं इनको कुछ भी दूंगा तो फिर कितने दिन तक दे दूंगा? हाँ, 2-4 वीडियो देखेंगे उसके बाद मूव कर जाएंगे, उसके बाद रिमूव कर देंगे, अनफॉलो कर देंगे। तो मेरा ये था कि मतलब मेरी ऑडियंस को इतना था कि जो उनको चाहिए था मैं उनको वो दे रहा हूँ, उनको नया कंटेंट दे रहा हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दिमाग में नहीं आता है, काम नहीं कर पाते हैं, थोड़ा वो हो जाते हैं, तो लेकिन अब तो ऐसा हो गया है कि काम करेंगे तो बढ़िया स्टोरी देंगे तो बढ़िया ऑडियंस को, ऐसा नहीं कि कुछ भी वो कर दें। तो ये नहीं, ये गलत फहमी है कि कुछ भी अगर फॉलोअर्स नंबर्स अच्छे आ गए हैं तो नंबर्स बढ़िया हो गए तो कुछ भी दे दो, नहीं ऐसा नहीं। अगर ये चीज़ें तुमको देनी है तो एक अपना अलग वो बना लो, एक अलग पेज बना, सेकेंड आईडी बना लो, अपना बैकअप अकाउंट बना लो, उसमें आप ये सब कर सकते हो, जैसे बिहाइंड द शूट कर सकते हो या फिर कुछ भी व्लॉग टाइप कर सकते हो, तो ये आप अपना अलग वो कर सकते हैं। अगर उसी में प्रोफेशनल आईडी में आप अगर ऐसा कुछ करेंगे कि हाँ कुछ भी डाल दो, व्यू फॉलोअर्स तो हैं ही, व्यूज़ तो जाएंगे ही, हाँ, तो ऐसा नहीं है। तो वो नहीं चाहता। अच्छा, मान लीजिए कोई नया लड़का है जो इस कंटेंट क्रिएशन पर काम करना चाहता है, तो उसको कितने दिन तक पेशेंस रखना पड़ेगा? 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर? देखिए हारून भाई, देखिए इसमें ऐसा है कि पेशेंस तो इसमें जितना आपके पास हो जितना कम है, क्योंकि इसमें पेशेंस बहुत बहुत चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आप अगर आपके 1 मिलियन हो गए तो मतलब वो सफ़र या सब्र ख़त्म हो गया। देखिए नंबर जैसे बढ़ते हैं ना वे उसी तरह घट भी जाते हैं। कैसे? जैसे कि अगर मेरे 2 मिलियन हो गए और मैं एकदम फ्री हो गया कि भाई अब तो 20 लाख हो गए हैं, कहाँ जाएंगे मेरे फॉलोअर्स, उनको ऐसे कुछ कोई भी कंटेंट है ही नहीं मेरे दिमाग में, लाओ ऐसे कुछ शूट करके दे देते हैं, उनको देखना ही तो है, तो ऐसा नहीं है।
हमेशा वो कुछ नया देखना चाहते हैं। अच्छा, मतलब जिस एरिया में काम कर रहे हैं, मान लीजिए जैसे आप कॉमेडी पर काम कर रहे हैं, अगर आप सीरियस कंटेंट डाल देंगे तो उसको नहीं देखेगी वो। नहीं ऐसा नहीं है। हाँ। ये नहीं, लेकिन वो जो सीरियस कंटेंट है वो भी मतलब ऐसा होना Quality चाहिए, content कनेक्ट होना करना चाहिए, चाहिए। हाँ। Quality फॉलोअर्स होनी चाहिए हैं, उसमें, हाँ। क्वालिटी होना चाहिए और कनेक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सीरियस में डाल दिया तो ऑडियंस को समझना है। जैसे अभी मैंने एक वीडियो की थी 2 मिलियन हुए थे, तो मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी अपने बहराइच जिला के कुछ क्रिएटरों से कि मतलब ऐसा है कि अगर मैं गाली दे के वीडियोज़ बनाता तो हो सकता है आज मेरे 1 लाख फॉलोअर होते, बट मैंने बिना गाली किए वीडियोज़ बनाई और आज मेरे 2 मिलियन है। तो ऐसा है कि मतलब मैंने वो वीडियो बनाई थी, वो कनेक्ट की थी अपने ज़िले में ही, वो चली थी 3-4 मिलियन अपने ही ज़िले में चली। तो ऐसा था कि मतलब ऐसा नहीं है, सीरियस कंटेंट आप बनाओ बट वो कनेक्ट होनी चाहिए, पब्लिक से कनेक्ट करें। पब्लिक से कनेक्ट करें। जैसे मैंने अपने पापा को एक फ़ोन दिया गिफ्ट, हम दोनों लोग ने दिया है पापा को। तो वो मतलब ऐसा था कि वो लास्ट मोमेंट जो है वो कनेक्ट करता है ऑडियंस से। तो मेरी ऑडियंस इस कदर मतलब इमोशनल हो गई कि अब मैं क्या बताऊँ। क्या था वीडियो में? मतलब मेरे पापा जो हैं वो बहुत स्ट्रगल किए हैं। मतलब हमने मतलब जब से जानने वाले हो तब से हमने देखा है, तो वो बहुत स्ट्रगल किए हैं। मतलब मेरे पापा जो हैं, क्या बताऊँ मैं, हम 5 भाई बहन हैं। तो मतलब उन्होंने इतना किया है, मतलब हम यहाँ के रिसिया में शिफ्ट हुए हैं, पहले हम दूसरी जगह रहते थे। तो पापा ने मेरे बहुत स्ट्रगल की है, लोगों की बातें भी सुनी हैं बहुत सारी। तो ऐसा था कि मतलब मेरे पापा अभी भी कीपैड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, नोकिया का। अब भी करते हैं, फ़ोन हमने दे दिया है, बट फिर भी वो उसी में कंफर्टेबल रहते हैं। उस पर स्मार्टफोन में ऐसा होता है कि न्यूज़ देख लें, समाचार हाँ। देख लें, वो बस उनका वही था। बट वो कीपैड अभी तो कीपैड यूज़ कर रहे थे। तो मेरा एक सपना था कि मतलब मैं जब ऐसा कुछ करूँगा तो अपने पापा को फ़ोन गिफ्ट करूँगा, स्मार्टफोन। तो फिर हम दोनों लोगों ने प्लान बनाया कि हाँ ऐसा करते हैं और पापा को सरप्राइज़ देते हैं। तो वाली वीडियोस मैंने बनाई थी, तो उस पे जो है मेरी ऑडियंस ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया था। कसम से मैं बता रहा हूँ हारून भाई, वो कमेंट जब मैं रात में आज भी पढ़ता हूँ तो मेरे आँख में आंसू आ जाते हैं। क्या, जैसे कुछ बताइए। जैसे कि ऐसा होता है कि मतलब हमेशा एक बंदा हंसाता है, उसके बाद दिन ऐसे इमोशनल हो जाता है। तो फिर वो ऑडियंस को देखिए, ऑडियंस ना ऐसे होता है ना कि वो फैमिली की तरह होती है। अब मैं उनके अंदर रहने लगा हूँ, मैं उनके घर में रहने लगा हूँ। उनका बच्चा देखता है, घर में सिस्टर्स देखती हैं, उनकी वाइफ देखती हैं। तो मतलब मैं उस घर में रहने लगा हूँ, तो मुझसे कनेक्ट करती है ऑडियंस। हाँ। और अगर कनेक्ट करती है, अगर रो रही है ऑडियंस, अगर इमोशनल है, तो जाहिर सी बात है मैंने कुछ तो कमाया उनके घर से। हाँ, जाहिर सी बात है। अगर कमाता नहीं तो मेरे लिए रोती थोड़ी। तो ऐसा कि मतलब बहुत, अब आज भी मैं ऐसे पढ़ता हूँ तो ब्लेसिंग देते हैं मेरी वीडियोस में। मतलब ऐसा होता है कि हेट कमेंट बहुत कम रहता है, हेट। और जो हेट करता भी है तो मैं मतलब ऐसा होता है कि ऐसा नहीं है कि मतलब मैं उनको बोलूँ कि नहीं यार भाई तुम गलत कह रहे हो, मेरा ये मतलब नहीं था। तो मैं उनको समझाता नहीं हूँ ना। एक चीज़ मेरी सबसे ऑडियंस की मेरी सबसे अच्छी बात ये है कि वो डिबेट नहीं करती मेरे हेटर से। अगर वो कुछ कह रही है तो उसको वो भी इग्नोर करते हैं, तो डिबेट नहीं करे। तो ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आती है अपनी ऑडियंस की। और मैं अपने ऑडियंस से हमेशा यही समझाता हूँ, मतलब हमेशा मेरा यही कहना है कि ये डायलॉग है मुनव्वर फारूकी का, उनको मैं मतलब ऐसे फॉलो करता हूँ। तो मतलब उनका था कि किसी का फ़ैन बनने के लिए किसी का हेटर बनना ज़रूरी नहीं है। नहीं है, सही ठीक है। है। तो मेरा ये था कि मतलब मेरे फैंस ऐसे हैं कि वो मुझे अगर ऊंचा दिखाने के लिए किसी को नीचा नहीं दिखाते। हाँ। तो मुझे ये बहुत पसंद है, इसलिए मैं अपने ऑडियंस से हमेशा कनेक्ट रहता हूँ। तो अभी मेरा यह है कि मैं अभी एक दिन में गैप कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा कभी भी ऐसा रात में लेटता हूँ या स्टोरी लिखता हूँ तो मुझे ऐसा होता है कि मतलब यार अभी कल से मैं कंसिस्टेंसी पे ज़्यादा फोकस करूँगा, फिर से डेली वीडियोस डालूँगा। तो मेरा ये था कि अभी मैं थोड़ा बिजी था, इसलिए मैं जो है अभी गैप कर दे रहा हूँ, 1 दिन का 2 दिन का। तो ऐसा होता है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि लास्ट 1 दिन का गैप करूँ, देन उसके बाद वीडियो पोस्ट करूँ, क्योंकि उसमें फ्री हो जाता हूँ। ऐसे दिमाग बहुत काम करने, रात को 3 बजे सो, ऐसा होता है कि बिना एक स्टोरी निकाले सोते नहीं हैं। देन उसके बाद इनको भी समझाना रहता है कि हाँ ऐसा ऐसा ऐसा। तो ये परेशान, शूट के टाइम बहुत परेशान करते हैं, ये और रिहान शूट के टाइम बहुत परेशान करते हैं।
मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मतलब हाथ उठाने का हो जाता है कि क्या कर रही हो, ये इतनी देर से समझा रहा हूँ, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसा होता है। लेकिन ये मस्ती बहुत करते हैं, इस शूट के टाइम में मस्ती इन दोनों का तो हमेशा झगड़ा चलता रहता है। अगर मैं कोई चीज़ समझाने लगूँ तो ये उसको ऐसे मारेंगे, उसको ऐसे मारेंगे। तो ये चीज़ है कि ये इनका और रेहान का ऐसा था कि रेहान का तो मतलब ऐसा था कि मैं पहले रेहान को ही वो कर रहा था, पहले उसको एक वो कहता कि मैं जिस मकाम पे मैं नहीं गया हूँ उस मकाम पे मैं चाहता हूँ कि मेरे घर से कोई ना कोई बंदा पहुँचे, वो सोशल मीडिया पे पहुँचे, उसका एक नेम बने, फेम बने। तो मैं चाहता तो पहले रेहान को ये सब किया कि मतलब उसको शायरी वायरी करके वो कराया उसकी आवाज़ में। देन उसके बाद फिर मैं थोड़ा बिजी हो गया, फिर मैंने वो किया कि हाँ इसको स्किल्स बांट देते हैं। ऐसा करते हैं कि जो डायलॉग वाला पंचेज वाला है इनको दे देते हैं, क्योंकि ये बचपन से जब से ये बोलना चालू किए मतलब ऐसा है, तो इसके अंदर मतलब आवाज़ भी इसकी क्लियर थी, तो मैंने क्यों ना इतनी कॉन्फिडेंस आवाज़ को यूज़ किया जाए। हाँ बिल्कुल सही कहा। क्योंकि तो मैंने वो ऐसा किया कि मैंने इनको लिया और उसको दूसरा दिया कि भाई ये क्या वो करो, कैमरा पकड़ो और जो है काम करना चालू करो। तो रेहान इन दोनों का पढ़ाई का ऐसा है कि पढ़ाई में दोनों बेस्ट हैं, तो मैंने सोचा कि पढ़ाई के साथ साथ इनको स्किल्स दे दी जाए, ताकि फ्यूचर में इन फ्यूचर कभी ऐसा वो होता है तो ये लोग अपने ऊपर काम कर सकें। हाँ। तो मैंने रेहान को ऐसा किया कि आजकल देखिए ऐसा है कि फोटोग्राफी में बहुत सारा मतलब फ्यूचर है, अच्छा स्कोप है। हाँ। बहुत बढ़िया स्कोप है। और मैंने रेहान से ये भी बोला कि अगर तुम काम करोगे अच्छा, ठीक है। देखिए इनके पढ़ाई से हारून भाई मैंने कभी वो नहीं किया कि हाँ नहीं पढ़ाई बाद में कर लेना, पहले वो किया, वो इनकी पढ़ाई से मैंने कभी वो नहीं किया। इनको हमेशा अगर वीडियो के लिए 40% रखा तो पढ़ाई के लिए 60% इनको आगे रखा कि भाई पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन मस्ट है, एजुकेशन के बगैर कुछ हो नहीं सकता है, एजुकेशन मस्ट है। तो मैंने ऐसा था कि मतलब मेरे ऐसा है कि बहराइच ज़िला में अपने बहुत सारे क्रिएटर हो गए, तो उनका एक माइंडसेट बन गया है कि मतलब अगर गाली दोगे तो वीडियो चलेगी, तो ही वीडियो चलेगी। नो डाउट उनके भी देखिए उनकी अपनी थिंकिंग है, तो लेकिन मेरा कहना यही है कि गाली देके आप कितनी ऑडियंस बना लोगे, ऑडियंस अच्छी होती भी नहीं है वो गाली सुनने वाली। वही चीज़, अगर गाली वाली वीडियोस अगर आपकी चल भी रही हैं तो नो डाउट आपकी जो ऑडियंस गाली वाली है वो गाली वाली ही रहेगी। हाँ वैसे ही रहेगी। ठीक है, तो अगर आपको अच्छे क्रिएटरों में शामिल होना है, उससे अच्छी पहचान बनानी है, तो उसके लिए आपको अच्छा काम करना पड़ेगा। और मेरा वही था कि मतलब मुझे ऐसा नहीं था कि मतलब मुझे बस ऐसे लोगों के साथ बैठना उठना या फिर गाली गलूच वाले ग्रुप में रहना, या वो मेरा ऐसा था कि मेरा ऐसा सपना था कि भाई मैं भी जाऊंगा मुंबई और ये बोम बाम के साथ काम करूँगा। ये तो मेरा एक सपना था कि हाँ, तो मेरी फैमिली भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ों में सपोर्टिव है कि उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं इसमें सारा क्रेडिट अपनी फैमिली को दूंगा कि मैं आज जो भी मकाम पे हूँ। अब मुझे नहीं पता कि इस ज़िले में शायद इतने ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे किसी के, मुझे नहीं लगता। फॉलोअर्स पता चलता है कि नहीं पता चलता है? किसके? मतलब जो फॉलोअर्स आपके होते हैं वो किस एरिया के हैं ये नहीं पता चलता? नहीं, सब पता चलता है। हाँ। सब पता चलता है। यहाँ अभी तो मेरा ऐसा है कि मुझे बहराइच में 50% लोग नहीं जानते कि मैं बहराइच का ही हूँ। देखते सारी वीडियोज़ हैं, सब देखते हैं। अच्छा, यहाँ के लोकल लोग देखते तो हैं बट उन्हें पता उनको पता नहीं है कि मतलब मैं बहराइच का हूँ या अरिसिया का हूँ। तो वो बहुत, अभी मैंने जो रिसेंटली बहराइच वाली वीडियो डाली थी तो उसमें वो शॉक्ड हो गए थे कि मतलब भाई मतलब बहराइच में भी कोई ऐसे, बहराइच ज़िले में भी कोई ऐसा क्रिएटर है जो विदाउट गाली देखी फिर उसकी वीडियोस इतनी अच्छी चलती भी हैं और वीडियोस अच्छी भी रहती हैं और फॉलोअर्स माशाल्लाह तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी। तो मतलब एक बहराइच की जो पब्लिक वो शॉक्ड हो गई। हाँ भाई, मतलब हमको तो पता ही नहीं था कि हमारे ज़िले में, अरे हमारे ज़िले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं मेरे जो रिसिया में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि ये बंदा मतलब काम कर रहा है या इसके इतने फॉलोअर्स हैं। तो देखिए हारून भाई, मेरा ये भी था कि मतलब मैं कभी ऐसे नहीं था कि तन के चलूँ या ऐसा हो कि 20 लाख फॉलोअर है तो मुझे वो चीज़ का मतलब सेलिब्रिटी वाली फीलिंग नहीं कुछ। मैं ऐसे बाइक से, नॉर्मल बाइक से चलता हूँ, कभी कभी साइकिल से भी, अगर मेरा हो गया कि मैं साइकिल से भी मुझे जाना है तो मैं साइकिल से भी चला जाता हूँ। ऐसा नहीं कि ये बंदा बैठा नहीं तो इसके पास नहीं बैठना यार, क्या नहीं भाई, वो स्टूल है तो स्टूल पे बैठ जा रहा है, चाय पी ले रहे हैं वही टपरी पे। तो मेरा ये था कि मतलब मेरा ये है कि
मैं ये जो लाइफ में जो जी रहा हूँ, जो पहले से जीता आया हूँ, तो इसके चक्कर में वो ख़त्म कर दूँ। अच्छा, आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है और पर्सनल लाइफ है, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है? नहीं फ़र्क हारून में कुछ फ़र्क नहीं है। वो होता नहीं, मैंने कई बच्चों को देखा है जो बहुत ज़्यादा फॉलोअर, 1 लाख 2 लाख फॉलोअर हो जाते हैं, तब भी वो एज अ सेलिब्रिटी बिहेव करते हैं। नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हारून भाई। अगर मेरा ऐसा था कि अगर मैं ऐसे करता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। अगर आज मेरा इतना ऊंचा मकाम है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं मेरा जो हम्बल नेचर है वो इन सब में बहुत काम आया है। तो मैं कभी भी ऐसा नहीं हूँ। मेरे दोस्त हैं तो अगर मैं उनके घर पे शादी है तो मैं उनके घर पे जाके खाना भी खिला देता हूँ उनके रिश्तेदारों को। तो ऐसा था तो वो भी बोलते हैं कि भाई यार इसके तो 20 मिलियन है। मैं सुनता हूँ बट वो नहीं करता हूँ, उनको मीन नहीं करता यार। हाँ ठीक है। तो मेरा वो नहीं है, मतलब मैं अपनी अभी मैं अजमेर गया था रिसेंटली, तो मतलब वहाँ जब भी जाता था मैं तो वहाँ मतलब ऐसा होता था, क्राउड होता था, ऐसा होता नहीं। अजमेर दरगाह की बात कर? हाँ अजमेर दरगाह, वहाँ जो है मैं जब गया था तो वहाँ क्राउड मिली थी, क्योंकि वहाँ सब तरफ की ऑडियंस आती है और मेरी सबसे ज़्यादा ऑडियंस है मुंबई की। तो मतलब वहाँ जब मैं गया था तो क्राउड होता है, क्राउड लग गया। तो ऐसा होता है कि मैं वहाँ रात को जाता था, दिन में नहीं जाता था कि यहाँ भीड़ लग जाती थी, ऐसा था। तो मैं रात को जाता था, फिर भी रात में कोई ना कोई मिल ही जाता था, कोई ना कोई रात में। ऐसे मैं घूमता रहता था मस्त आराम से, अकेले घूमता रहता, ऐसा नहीं कि यहाँ लड़कों को लेके जाऊँ, या ये भी थी वहाँ पे बट इसको 1-2 बार लेके गया हूँ। बट मैं अकेले यहाँ भी मैं अपने यहाँ अकेला घूमता रहता हूँ। अगर कोई होता है तो मैं मस्त आराम से मस्त मौला। अच्छा, अकेले रहते होंगे तो लोग ध्यान भी नहीं देते होंगे ना? हाँ वही चीज़ होता है, ध्यान भी नहीं देते हैं। तो मैं अभी ऐसा होता है कि जो भी है अल्लाह का शुक्र है हारून भाई, मैं इन चीज़ों पे नहीं, और मैं ये भी हमेशा दुआ करता हूँ कि मेरे अंदर तकब्बुर ना आए कि हाँ इन चीज़ों को लेके, फॉलोअर्स को लेके, भाई ये बंदा घमंडी है ये। मेरे मोहल्ले में ऐसा होता है कि उनको मतलब वो ही नहीं है, वो फ़र्क ही नहीं पड़ता कि भाई मुझे 20 लाख फॉलो करते हैं 20 लाख लोग, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता भाई। जैसे पहले मेरे मतलब ऐसा था कि प्यार मोहब्बत जैसा था, वैसे अब भी है ना। मुझे किसी से कोई हेट है, कोई किसी से भी नहीं, कोई चीज़। अगर कोई मेरी बातों को अगर गलत वे में ले कि हाँ ये बंदा कि ये सब गाली वालों के लिए मत, नहीं मेरा ऐसा नहीं भाई। अगर कंटेंट क्रिएटर अगर आप हो तो वो आपकी चॉइस है, मेरा वो कुछ नहीं है, वो आपका काम है, सही ठीक है। मैं आपके काम में इंटरफेयर नहीं करूँगा। तो मैं कभी किसी के लिए हेट नहीं रखता हूँ कि भाई मैं मतलब नहीं, अरे यार ये साला गाली देता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरा ये है कि भाई काम कर रहे हो काम करो, लेकिन ये है कि अच्छा काम करो। हाँ, क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, लोगों को कुछ पता। हाँ कि अगर आप एक अपनी सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो किस चीज़ के लिए कर रहे हो? गाली के लिए। तो ये चीज़ बहुत हारून भाई, ये बहुत मैटर करता है। हाँ मैटर तो करता है। अगर आज मेरी लखनऊ में अच्छे क्रिएटरों से अगर मेरी जान पहचान है तो मतलब वो बहराइच का नाम नहीं जानते हैं हारून भाई। मुझे मतलब ऐसा होता है कभी कभी, मैं ऐसे कुछ क्रिएटर मेरे पंजाब के वो भी दोस्त हैं, तो उनको मैं बताता हूँ ना कि मतलब हाँ बहराइच के, लखनऊ के अपने बताता हूँ कि हाँ बहराइच, तो बोलते कहाँ पे पड़ता है। तो ये चीज़ बहुत वो हो जाती है कि मतलब हम सब तो कर रहे हैं बट हम एक चीज़ पे फोकस ही नहीं कर रहे जो हमको हमारी सिटी को रिप्रेजेंट करे कि हाँ ये बंदा यहाँ से आ रहा है। तो मुझे वो चीज़ बहुत खलती है कभी कभी कि हाँ यार इतना काम कर रहा हूँ फिर भी क्या करूँ ऐसा हो जाए कि थोड़ा सिटी का नाम आ गया है, पूछो कि हाँ वो बंदा बहराइच का है ये। तो आज भी मतलब उसमें कमेंट भी आते हैं जो अपने बहराइच के जो क्रिएटर्स हैं या फिर जो एडिटर हैं वो बाहर काम करते हैं, तो जब मेरी वीडियोस देखते हैं तो अगर बहराइच वाली वीडियोस देखे तो उन्होंने कमेंट भी किया कि भाई बहुत अच्छा लगा कि हमारे बहराइच में भी ऐसे कंटेंट क्रिएटर आ गए हैं, तो ये बहुत अच्छा लगा ना, वरना यहाँ तो किसी को बताओ तो उसको तो पता ही नहीं रहता हाँ। क्या आगे। तो ये चीज़ें बहुत, तो मैं सारे क्रिएटर से ये कहूँगा कि भाई अच्छा काम करो। हाँ, क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, कुछ कंटेंट अच्छा करो यार। हर चीज़ पैसा या फेम ही नहीं होती। हाँ सही कहा, ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती कि तुम अपने लिए करो यार। अगर सामने वाले इंसान को तुम्हारी अच्छी वीडियो नहीं पसंद तो ये थोड़ी है कि मैं अगर वो बंद कर दूं। अरे अगर आप नया दुकान खोलते हैं, आपका बिजनेस अच्छा चलता है, तो हर कोई सामने तुम्हारा ओपोनेंट चाहेगा कि भाई ये बंद कर दे इसका काम। तो अब उसके चाहने से तुम थोड़ी ना बंद करोगे। तो मेरा यही था कि मतलब मैं किसी की एक कान से सुनता था, दूसरी कान से निकाल देता। मैं अपने काम पे फोकस करता था और मेरी इन चीज़ों में सबने सपोर्ट किया। मेरे फ्रेंड ने, मेरे दोस्तों ने मुझे सपोर्ट किया, मेरी फैमिली ने भी सपोर्ट किया, मेरी सिस्टरों ने, अलग अलग रहती हैं बट उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया इन चीज़ों में। तो मेरा ऐसा था कि मुझे किसी ने हेट नहीं किया, और हेट रखता भी होगा तो
क्या ही बताएं, हेटर से कोई वो नहीं है, मैं उनके ऊपर ध्यान ही नहीं देता इतना। एक लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि उनके फॉलोअर्स जो थे उनमें कुछ दुश्मन भी होते, उनके होते हेटर्स भी होते होंगे। उन्होंने कहा मैं एक मेले में गया और किसी ने उनको ब्लेड मार दी। ऐसा होता है क्या? अब यही तो मैं बता रहा हूँ कि देखिए, अगर आप कंटेंट ही ऐसा बनाओगे जिसमें एक इंसान खुद को रख के फिर ऐसा वो फील करे कि ये बंदा मतलब ऐसा है कि माँ बहन की गाली देता है या ऐसा होता है, बट मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा वो नहीं होता होगा। कुछ ना कुछ ऐसा होता होगा तुम्हारी चीज़ों को लेके कि हारून भाई ने ये चीज़ गलत बोली थी तो उसका खुन्नस में आज भर के रखा हूँ। तो ऐसा नहीं, अगर तुम अच्छा काम कर रहे हो और किसी की फीलिंग हर्ट नहीं हो रही तुम्हारे उस काम से, तो कोई बंदा क्यों तुमको ये सब करेगा? हाँ ऑब्वियस बात है, कोई नहीं करेगा। वो कोई नहीं करेगा यार। अगर हाँ यही होता कि हाँ अगर मैं ये काम कर रहा हूँ, गाली का वीडियो बना रहा हूँ या फिर कुछ ऐसा कर रहा हूँ जो मेरी फैमिली में देख रहे हैं या फिर मेरी घर की लेडीज़ देख रही हैं, तो अगर मैं उनको ऐसे देखता रहूँगा तो भाई ये क्या देख रहे हैं, तो ऐसा होता है कि मतलब गलत इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों भी पे गलत। अब मैं हारून भाई आपको बताऊँ, मेरे गाँव में, मेरे वहीं टाउन में लगभग 8 या 9 साल के बच्चे हैं शायद, या 10 साल रख लो मैक्स, 10 साल। वो इतनी गंदी गंदी गालियाँ देके वीडियोस बनाते हैं कि मैं 10 साल के बच्चे, 10 साल 12 साल के बच्चे, बताइए, तो बहुत छोटे हैं अभी। 2-3 ऐसे करके हैं, 2-3 लड़के हैं। तो मुझे वो चीज़ें कहीं ना कहीं होता है कि मुझे गुस्सा आता है, बट मैं क्या उनको जाके वो नहीं कर सकता कि हाँ भाई ये क्या करवा रहे यार, ठीक। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ हर कंटेंट क्रिएटर भाई, अगर तुम किसी के आइडल बन रहे हो, किसी के आइडल बन रहे हो कि बंदा ये इसको देख के मैं काम कर रहा हूँ, तो अच्छा क्रिएटर बनो। कंटेंट क्रिएशन में एक ट्रेंड भी है गाली का। हमने कई ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं, आपने देखा होगा, जो बहुत फेमस हो गए। हाँ बहुत गाली बकते हैं। हाँ बिल्कुल है, मतलब वो तो बेझिझक गाली बकते हैं बिना सोचे। हाँ करते हैं। देखिए तो बच्चे जो है उन्हीं से सीखते हैं, उनको लगता है कि ये फेमस हुए हैं गाली। बट देखो हारून भाई, ऐसा होता है ना कि अगर आप जो फीड देख रहे हो, इंस्टा की अगर कोई फीड देख रहे हो, तो अगर आप सॉन्ग का फीड देख रहे हो तो आपके सॉन्ग आएगा, ठीक है। तो ये अगर वो हाई लेवल की वीडियोस देखेंगे, जैसे कि अगर राउंड टू हेल की अगर वीडियोस में देख लूँ 3-4, तो मेरे में उनसे रिलेटेड या उनके कैटेगरी के बंदे आने लगेंगे। हाँ। लेकिन अगर आप डाउन लेवल पे काम करते हैं, मतलब छोटे क्रिएटर हैं, और अगर आप ये चीज़ें करते हो, तो आपकी वीडियो सबसे पहले उन्हीं की फीड में जाएगी, अपने नेरबी की फीड में जाएगी, ठीक। तो ये होता है कि अगर जाहिर सी बात नहीं है कि अगर वो बंदा गाली दे के फेमस हुआ है तो मैं भी गाली दे के फेमस, भाई वो गाली दे के फेमस हुआ है तो उसका पता नहीं, आज भी तो उसके ऊपर केस होते होंगे, ऑब्वियस बात है, केस होते होंगे ना। कि अगर भाई तुम अच्छे क्रिएटर हो, देन तुम ये कर रहे हो, तो तुम्हारे ऊपर केस भी तो बन सकता है। आज नहीं, मैं हारून भाई आपको लिख के देता हूँ कि आज नहीं तो आज के 2 साल बाद या 5 साल बाद ये पॉलिसी आएगी ही आएगी इंस्टा की, ऐसे वीडियोस कि अगर आप ओपन गाली दे रहे हैं या अब्यूजिंग कोई ऐसा वर्ड यूज कर रहे हैं, तो उस इंस्टा उसको खुद म्यूट कर देगा। हाँ, कभी ना कभी ये आएगा क्योंकि अभी जो वो हालात चल रहे हैं ऐसा कि बहुत गंदा हो गया, मतलब कंटेंट, इंसान गाली और कपड़े उतार के मतलब उसको कंटेंट समझ रहा है कि हाँ ये कंटेंट, हाँ, ऐसा नहीं है भाई, कंटेंट को अलग ही नाम दे दिया गया है। हाँ, और मैं क्या बोलूँ, मैं मतलब ऐसा है कि मेरा हमेशा यही रहता है कि मैं अपने ज़िले में जितना हो सके, जितना अपने ज़िले के जितने मतलब फॉलोअर्स हो सबको ले लूँ। मेरा ऐसा है कि मतलब अगर कहीं सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी तो अपने घर से ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ मेरा है कि मैं चाहता हूँ कि मैं बहराइच ज़िला में बहराइच ज़िला की जो मेरी ऑडियंस है वो मुझे सबसे ज़्यादा कनेक्ट करे, क्योंकि भाई मैं उनके लिए ही काम कर रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं कि मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, मैं उनके लिए भी काम कर रहा हूँ कि भाई जो मेरा सिटी है, मेरी सिटी का नाम थोड़ा ऊपर हो जाए कि हाँ भाई वहाँ का बंदा भी है, काम कर रहा है। तो ऐसा है, और यहाँ से कुछ क्रिएटर भी गए भी हैं, कुछ क्रिएटर्स अच्छे गए भी हैं, काम कर रहे हैं आज माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरा यही है कि मैं थोड़ा अच्छी चीज़ों को फॉलो करता हूँ कि हाँ नहीं ये नहीं हो चाहे, क्योंकि अब मुझे देखिए मेरे पे जिम्मेदारी ये है कि मुझे बच्चे भी फॉलो करते हैं, घर की लेडीज़ें भी फॉलो, कॉमेडी वीडियोस होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है। तो मुझे ये चीज़ बड़ा अच्छा लगता है। जब मैं कहीं शादी वादी में जाता हूँ तो ऐसा होता है कि मतलब छोटे बच्चे ऐसे लेके जाएंगे, डायरेक्ट लेडीज़ के ग्रुप में वो खड़ा कर देंगे ऐसे। अब मैं भाई वहाँ क्या बोलूँ, हाँ क्या ही बोला, बट वो मुझे फॉलो करते हैं, देखते हैं तो अप्रिशिएट करते हैं, तो अच्छा भी लगता है। हाँ। यहाँ चलिए कोई नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं मतलब सिर्फ मेल की ही फीड में आता हूँ,
या मेल ही मुझे फॉलो करता है। ऐसा होता है कि फैमिली मुझे सपोर्ट करती है, फैमिली फॉलो करती है, तो मुझे वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और मोटिवेशन भी देती हैं वो चीज़ें। तो वीडियोस आपके फैमिलियर होते हैं ना, इस वजह से? सब फैमिली फ्रेंडली, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें ये लिखा हो कि यूज़ द हेडफोन, या ऐसा हो जाए कि ऐसा है कि हाँ भाई रहने दो उसको, फैमिली में नहीं देखते हैं, तो ऐसा नहीं है। मतलब मेरा ये था कि बिना गाली की वीडियोस बनानी है, उसमें चाहे 5 साल लग जाएं, 10 साल लग जाएं, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता भाई। मैं लखनऊ में मैंने बहुत सारे मतलब ऐसे चेंज भी किया है कि मैंने डबल रोल भी किया है, ट्रिपल रोल भी किया, अपना लेडीज़ भी खुद बना हूँ, माँ का रोल भी खुद किया हूँ, गर्लफ्रेंड का रोल भी खुद किया हूँ, बाप का रोल भी खुद किया हूँ। तो वहाँ से मतलब ऐसा था कि मैंने वहाँ भी बहुत सारे काम किए, सीखने को मिला चीज़ें। तो आज भी मतलब अगर मैं ऐसा कुछ होता है तो मैं सबसे पहले अपने काम को आगे रखता हूँ, काम के साथ। और एक चीज़ हारून भाई बता दूँ, काम के साथ बहुत ज़्यादा ईमानदार होना पड़ता है। हाँ, अपने काम के साथ बहुत ज़्यादा ईमानदार होना पड़ता है, क्योंकि अगर तुम उसके साथ ईमानदार नहीं हो तो फिर आपको आगे चल के कामयाबी नहीं मिलेगी, ये फैक्ट है। उसके साथ तुमको वफादार रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हाँ कर लिए तो ये मेरी मतलब ऐसा था कि हाँ ये की जिम्मेदारी हटा दो, काम खत्म करो, सर पे बोझ, ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता ना हारून भाई, तो आज मेरे शायद 150 के या 200 भी होते। हाँ, रुक जाता ग्रोथ। मतलब ऐसा अच्छा, होता। कंटेंट क्रिएशन में जो चैलेंजेस होते हैं, कोई कंटेंट बनाते हैं तो क्या क्या कैसे फेस करना होता है क्या? जैसे कि मान लो स्क्रिप्ट तैयार करनी होगी, तो सोचना होता होगा ना कि कोई बेस होता होगा उसका। हाँ, तो वही बता रहा हूँ। ऐसा होता है कि मतलब मैं सोता नहीं हूँ, मतलब ऐसे रात में बहुत रेयर है जो मैं जल्दी सो जाता हूँ बहुत, बाकी मैं जल्दी सोता नहीं हूँ हर में, क्योंकि मेरे दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ, मैं दिन में कहीं भी रहूँ, मतलब कहीं भी इधर उधर रहूँ, बट मैं रात को ऐसा होता है कि मतलब मैं जब तक एक स्टोरी निकाल नहीं लूँगा नींद नहीं आएगी। अब वो आप कोई ऐसा बोल दो कि एडिक्ट हो गया हूँ, तो अगर मैं एडिक्ट हूँ तो मुझे ये एडिक्ट बहुत पसंद है, मुझे ये वाली चीज़ें बहुत पसंद है कि मतलब अगर मुझे आदत लग गई है तो हाँ मुझे अच्छी आदत लग गई है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी होता है कि भाई डार्क सर्कल पड़ते जा रहे हैं, बाल उड़ते जा रहे हैं। हाँ। तो ये भी होता है कि हाँ ठीक है, बट मैं काम करता हूँ अपने कम से कम 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा कह लो, कि अगर मैं 10 बजे अपने रूम में चला गया तो अपनी टेबल पे कम से कम 2 घंटे स्पेंड करता हूँ। 2 घंटे तो कंटिन्यू स्पेंड करता हूँ कि हाँ इसको लिखता हूँ, पन्ने फाड़ता हूँ, फिर से लिखता हूँ, फिर से पन्ने फाड़ता हूँ। तो जब तक मुझे एक स्टोरी एक स्टोरी पूरी करके फिर ऑडियंस की जगह खुद को रख के देखता हूँ कि हाँ ये सही है कि नहीं, मज़ा आएगा नहीं, ऑडियंस हंसेगी कि नहीं, सरप्राइज़ होगी कि नहीं। तो ये चीज़ मतलब मैं हमेशा करता हूँ कि मैं 2 घंटे कम से कम मैक्स 2 घंटे अपने टेबल पे देता हूँ, अपनी स्टोरी की कॉपी पे 2 घंटे देता हूँ, क्योंकि मेरा काम ही वही है। अगर मैंने किसी चीज़ की शॉप नहीं खोल रखी है या किसी दुकान पे नहीं बैठता हूँ, तो मेरा वो काम ही है कि मैं नाइट शिफ्टिंग करता हूँ, कि दिन में मैं अब किधर भी रहूँ दिन में शूट कर देता हूँ। ऐसा होता है कि खाली टाइम मेरा होता है तो मैं शूट कर लेता हूँ। ये इनका स्कूल से आने का टाइम हो जाता है कि हाँ ये 2 बजे आएंगी, तो मैं ऐसा होता है कि घड़ी देखता रहता हूँ, हाँ ठीक है आएगी। ये स्कूल से आएंगी, फ़ोन करूँगा घर पे अपी को कि हाँ बच्चे आए, तो कहें हाँ आ गए, फिर मैं अपना बैग वैग लेके निकल पड़ता हूँ कि हाँ चलते हैं। जैसे ही पहुँचो तो मतलब ऐसा होता है कि जो गैजेट बैग होता है उसको देख के इन लोग का रिएक्शन है, तो ऐसा होता है कि अरे मामू फिर से आ गए, फिर से काम करना पड़ेगा। ऐसा था। तो इन दोनों का हमेशा ये रिएक्शन था कि बच्चे भी ऐसा होता है कि मतलब अरे कल ही तो शूट किया है, फिर से आ गए मामू आप। आ गए मामू। तो फिर ऐसा होता है कि इनकी मम्मी भी कहती हैं ये तुम्हारा काम है, इससे अगर कुछ चीज़ें तुमको मिली हैं तो तुम्हारा काम है, ऐसे थोड़ी बोलो, तुकारते थोड़ी ना है किसी चीज़ को। तो तो समझते भी हैं ये लोग, समझते भी हैं, हाँ लेटे रहेंगे, उसके बाद बोलेंगे चलो शूट करते हैं। तो कभी ऐसा होता है कि मैं ऐसे हो जाता है कि हाँ चलिए आज थक गए, आज नहीं करते हैं शूट। तो ये घर पे आएगी, चल के घर पे आके बोलेगी, ढूंढ के उसके बाद बोलेगी मामू शूट नहीं करना है क्या? तो बेटा मेरे पास आज कोई स्टोरी नहीं है, तो मैं क्या करूं। मतलब ऐसा होता है कि हारून भाई अगर मेरे पास स्टोरी नहीं है, अच्छी स्टोरी नहीं है, तो मैं उस दिन वीडियोस नहीं पोस्ट करता। हाँ, जब भी पोस्ट करेंगे कुछ अच्छा ही होना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी स्टोरी से जब तक सेटिस्फाई नहीं होता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है हारून भाई कि एक शॉट कम से कम 20 बार लेना पड़ता है। अच्छा, ऐसा होता है।
एक वीडियो शूट करने में कितना टाइम लग जाता होगा अमूमन? अभी तो मुझे ऐसा होता कि अगर कट टू कट शॉट लेना पड़े तो अप्रोक्स 40 से 45 मिनट, 1 घंटा भी हो जाता है। एक मिनट तक का वीडियो शूट करने में? हाँ, 1 मिनट नहीं, वो मान के चलो 40 सेकंड, 45 सेकंड, 50 मिनट। तो ऐसा होता है कि ऐसा भी हो जाता है ये लोग बोर हो जाते हैं, मतलब ऐसा होता है कि अरे मामू कितनी देर से एक शॉट बार बार ले रहे हो। तो मतलब जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं हो जाऊंगा कि हाँ अब ये अच्छा जाएगा, ये मतलब एक फ्रेम में जो फिट बैठता है कि हाँ डायलॉग भी फिट है, फ्रेम भी फिट है, तो जब तक मैं उस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं हो जाता हूँ तब तक मैं शूट करता ही रहता हूँ, बार बार करूँगा। अगर ऐसा होता है कि थक गया कि हाँ भाई अभी नहीं हो रहा, निकल वर्ड नहीं निकल रहे, फंस जा रहे। एक वर्ड होता नहीं कि मतलब कोई ऐसा वर्ड्स हो जाता है जो निकलता नहीं है जल्दी, तो ऐसा है। तो मैं उन चीज़ों को वो कर देता हूँ, होल्ड कर देता हूँ, बोलता हूँ अभी रुक जाओ, अभी रख दो कैमरा, आराम से बैठो, सोच लेते हो, फिर उसके बाद। तो कभी कभी तो रेहान ऐसे वो हो जाता है, बोलेगा अरे मामू अगर पहले जाके सोच लो उसके बाद उसके बाद तो शूट करो, मेरे हाथ दर्द करने लगते हैं। तो भाई वो बहुत टफ होता है अरुण भाई कि मतलब ऐसे बंदा अगर एक कैमरा एक हाथ में लाइट अगर ऐसे पकड़ के लेके रखा हुआ है और बच्चा है अगर वो 12-13 साल का, तो अगर वो बच्चा अगर एक हाथ में लाइट और एक हाथ में फ़ोन ऐसे करके और एक जगह स्टे करके वो करता है तो बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं। तो मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि मैं डांट भी देता हूँ उसको कि हाँ भाई हिल कैसे रहा, ये तू कैसे कर रहा है, समझ नहीं रहा, दिमाग तेरे अंदर दिमाग नहीं है, अगर ये हिलेगा तो फिट नहीं बैठेगा। तो फिर बाद में ये भी होता है कि यार गलत डांट दिया यार। हाँ ये लगता है, मुझसे भी कई बार हो जाता है, साला गलत डांट दिया कोई नहीं। तो उसको फिर वो लेके जाऊंगा मार्केट शाम को कि हाँ चल रहे हैं तुझे कुछ खिला के लाता हूँ। तो उसका फेवरेट है शौरमा, बहुत पसंद है उसको, तो उसको लेके जाऊंगा, खिलाऊंगा। तो ऐसा होता है। और इनको डांट दो, अगर मान के चलो ये कभी कभी तो मैंने इनसे रोते हुए शॉट लिया है, इनको डांट दूंगा ये सिसकती रहेंगी, लेकिन मैं फिर इनको ऐसे बहलाऊंगा कि हाँ रे कोई बात नहीं, फिर से निकाल, हो जाएगा। तो ये होता है कभी कभी ये एकदम इसके आँख में आंसू आ जाते हैं, तो मैं उस पर भी डांटता हूँ कि अगर वीडियो में आंसू तेरे दिखें तो फिर ठीक है, दे जान लेना कि पड़ जाएगी तुझे। तो ऐसा मामू आपको बहुत होता है। और मैं शूट के टाइम इतना सीरियस होता हूँ हारून भाई कि मैं मतलब उस टाइम कुछ नहीं देखता हूँ, मस्ती मजाक ये सब कुछ नहीं देखता हूँ। मतलब ऐसा मुझे ऐसा होता है कि मेरे काम से बहुत मुझे वो लगाव है कि मैं शूट के बीच में मस्ती नहीं चाहता। मेरा एक भतीजा है अरसू, तो वो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं वीडियो शूट करता रहता हूँ तो जानबूझ के चिल्लाएगा कि हाँ ये चिल्लाएगा, तो उसको पकड़ के पीट देता हूँ तुरंत। वो रोता चला जाएगा और फिर रोएगा तब भी बोलूँगा कि अब इस बार आवाज़ निकली अगर तो फिर मारूंगा। तो उसकी मम्मी समझाएंगे रे मत रो, चाचू भी मारेगा, चाचू मारेगा। तो ऐसा होता है। और एक मेरा भांजा कभी कभी वीडियोज़ में आता है, इनका छोटा वाला भाई हसनैन, वो भी बहुत नटखट है। वो कभी भी उसको तो मतलब उसका तो मतलब यही हो गया है कि वो हर शूट में 1-2 बार परेशान करेगा ही करेगा। शूट करने लगो खिलौने वाली गाड़ी रहती है, उसको गैलरी में घर चलाता रहेगा, अभी जूता मारूंगा तुझे। तो ऐसा होता है कि वो भी चुपचाप जाएगा, उसके बाद बीच में बैठा रहेगा, उसके बाद बोल देगा। अगर मैं मेरी एक डायलॉग अगर पूरा होने वाला था बीच में बोलेगा जरूर, तो उसको तो 2-3 बार पढ़ी है। हाँ उसको 2-3 बार पढ़ी है। तो फिर वो मेरी बड़ी बहन बोलेगी अरे भांजू को नहीं मारते, हाथ कांपेगा। तो मैं दवा खा लूंगा, कोई बात नहीं। तो ऐसा होता है कि परेशान बहुत करते हैं, बट मस्ती भी बहुत करते हैं ये लोग। तो अच्छा लगता है कि मतलब हाँ ऐसा होता है कि हारून भाई मुझे ये डर नहीं रहता है कि मुझे ऐसा फ़ोन करना पड़ेगा मेरे कैमरामैन को कि भाई आ जाओ यार शूट करते हैं, या कैसे होगा यार, वीडियो नहीं पड़ेगी तो दिक्कत हो जाएगी।